ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। प्रिय भक्त गुरु भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम प्रस्पान करेंगे निर्जला एकादशी व्रत कथा। जितने हमारे प्रिय भक्त गुरु निर्जला एकादशी का व्रत रखे हैं उन सभी को हमारी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है। एकादशी व्रत हिंदुओं में सबसे अधिक प्रचलित व्रत माना जाता है। वर्ष भर में 24 एकादशियां आती हैं, किंतु इन सब एकादशियों में जेठ शुक्ल एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली समझी जाती है, क्योंकि इस एक एकादशी का व्रत रखने से वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत सभ्य साध्य है। इस युग में यह व्रत संपूर्ण सुख भोग और अंत में मोक्ष कहा गया है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। तो आप रसपान कीजिए निर्जला एकादशी व्रत कथा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कथा सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर भगवान विष्णु को आप दिल से मानती हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना ही भूलिएगा और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ध्यान पूर्वक कथा को सुनिए। निर्जला एकादशी का व्रत पौराणिक महत्व और व्याख्यान भी कम रोचक नहीं है। जब वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, जेठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि इस संपूर्ण शास्त्रों के तत्व और वेदांगों के प्रांगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र हो और फलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मण को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम भी भोजन ग्रहण ना करो। परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी कहें, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभीष्ट है और तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता है, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में विक्र नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। अंत जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिनकी करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निर्णय करके बताइए, मैं उसका यथापूर्वक रूप से पालन करूंगा। व्यास जी कहने लगे कि भीष्म, जेठ मास के सूर्य विक्र राशि पर हो या मिथुन राशि पर हो, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यंत्र पूर्वक निर्जला व्रत करो। केवल कुल्ला या अर्चमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। जैसे कि आप एक ही बार कुल्ला करें, वही आप एक बार से या 2 बार कुल्ला करके उस पानी को बाहर निकाल दे, और ऐसा ही करेंगे। अगर कोई भी विद्वान पुरुष है या महिला है जो निर्जला एकादशी का व्रत करती हैं, वह फूल कर भी जल को नहीं पीती हैं, उसे नहीं रखती हैं मुख में, तो एकादशी को सूर्योदय से लेकर तो दूसरे दिन के सूर्योदय तक मानुष जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर का दान करें। इस प्रकार सब कर्म पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें।
वर्ष भर में जितनी एकादशियाँ होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के पालन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु ने मुझसे कहा था कि यदि मनुष्य सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास से विशाल कार्य विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पराधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीताम्बरधारी सभ्य स्वभाव वाले हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आखिर इस वैष्णवी पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अंत निर्जला एकादशी को पूर्व यंत्र करके उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि इनने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब इस एकादशी व्रत के प्रभाव से समस्त भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहार में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। सुना गया है मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान दान जप होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अच्छा होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव विष्णु पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चंडाल के समान है और मरने पर दुर्गत को प्राप्त होता है। जो जेठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेगा वो परम पद को प्राप्त होगा। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया हो वह ब्रह्म हत्या शराबी चोर तथा गुरु दो ही होने पर भी सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा अत्यंत धेनु या द्रव्यमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यंत्र पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट कराना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने सम दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जगराता करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है उन्होंने अपने साथी बीती हुई 100 पीढ़ियों और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वसुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया जाता है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न वस्त्र गौ जल शयन सुंदर आसन कमंडल तथा छाता दान करनी चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्रद्धा करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इनके सर्वर से भी प्राप्त होता है। पहले तदंतर धाव करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर अचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देवों को श्रद्धा भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध पुष्प धूप और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़ी के दान का संकल्प करते हुए निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करें। संसार सागर से तैरने वाले हे देव भगवान श्री कृष्ण, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्त कराएं। भीमसेन, जेठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समय पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से
पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तभी से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से व्याख्यात हुआ। जेठ शुक्ल पक्ष एकादशी के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी का हरण किया था। अंत्य यह एकादशी रुक्मिणी हरण एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो जय श्री कृष्णा, भगवान श्री हरि की जय हो। तो कृपया आप सभी को हमारी कथाएं पसंद आई हो तो कृपया करके शेयर, लाइक या कमेंट जरूर करें। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।